बात करते हैं इंडिया रिपोर्टर की लखनऊ से है, जहां एसपी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया गया है। इसके मुताबिक आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, और गठबंधन को लेकर एक फाइनल तस्वीर सामने आएगी जिसमें आरएलडी को भी शामिल कर लिया गया है, राष्ट्रीय लोकदल को भी शामिल कर लिया गया है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी जिसके वो मुखिया हैं, और 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। अच्छा, एक बात जो आपने आखिरी से मैं सवाल शुरू करता हूं जवाब, जो आपने कहा कि 10% के लिए जो केंद्र सरकार ने किया है उसमें मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा सभी आरक्षण पाने वाले लोगों को जो सरकार ने नया जियो दिया है, जो नया जियो जिस तरीके से लागू किया है उसी तरीके से हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को भी वही जियो से उन्हें भी सुविधा देने का काम करेंगे। आरएलडी को जो टिकट दिए हैं वो तीनों के तीनों एक पर्चा है, मैं अभी आपके पास भेज दे रहा हूं। मैं तीनों का पर्चा भेज दे रहा हूं जो नाम लिखे हुए हैं। पढ़ लीजिए क्या दिक्कत। पहला कौन सा पूछा था आपने? मैं कितनी बार बताऊंगा आपको, मैं हर बार यही बात बताता हूं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, कांग्रेस साथ है। कुछ फैसलों में, कुछ नीतियों में दोनों एक हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के बहुत सारे जॉर्जियंस हैं जो फौज में अलग अलग जगह बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, और इसकी आप जानकारी कर सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है, और फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर सरकार ये कहे कि अगर रफेल होता तो ऐसा ना होता, हम ये कहते हैं कि अगर मिराज और सुकोई ने पीछा किया होता, F-16 तो कुछ और होता। तो इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस किसान को पैदा करना था, जिसको किसान को हक मिलना था, फसल की पैदावार की कीमत मिलनी थी, उसे आपने चौकीदार बना दिया। रात भर जग करके क्या इंतजार कर रहा है? उन सवालों का जवाब क्या है? नौकरी से क्यों हटना चाहते हो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? हम तो कहते हैं आपको फौज मजबूत करनी है तो फौज की बहुत सी चीजों को देखना होगा। आप फौज की संख्या बढ़ाइए। हम तो कहते हैं कि 10 लाख की भर्ती करिए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप नौजवान तैयार है देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए 10 लाख सरकार भर्ती करे, क्यों नहीं कर रही? 10 लाख 5 साल में 10 लाख भर्ती कर देती, हमारे जवान नौजवानों को वहां सेवा करने का मौका मिल जाता। वो मजबूरी में यहां पर बेचारे कैंडल लेकर के शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलता वहां जाते सीमा में सेवा करते देश की। हम तो आज कहते हैं सरकार को कहना चाहिए 10 लाख नहीं हम 20 लाख की भर्ती कर देंगे। क्यों पीछे हट रही है सरकार? पाकिस्तान के बारे में हमारी राय साफ है कि अगर कोई भी देश भारत में आतंकवाद या इस तरह का देश को कमजोर करने के लिए कोई काम करेगा तो उसका जवाब भारत देगा। वहीं हमारा भारत देश मजबूत कैसे हो, देश कैसे शक्तिशाली हो, दुनिया में इसका सम्मान कैसे बढ़े। देखिए
कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां नहीं पहुंचा, जिसको लेकर बिहार में बड़ी आलोचना भी हो रही है। उपा मुफ्ती ने बोला कि हवा में कैसे देखिए बिहार में जो पहली शहीद हुआ था। नौजवान बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ विचार किया जाए। आने वाले समय में सड़क के माध्यम से वोट तक पहुंचेंगे और बूथ पर असली सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। इस सरकार ने बताओ बेरोजगारी पे क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की? सरकार से आप पूछिए कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत की, लेकिन बेरोजगारी पे क्यों नहीं की? अरे हमारा जरा पोस्ट देख लो, हमें क्या क्या कह रहे हैं लोग। बट इसमें ज्यादातर एफआईआर से बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करता है उसमें। अरे हम दूसरी बात कह रहे हैं आपसे, हम कोई चीज पोस्ट कर दें, हमारे पोस्ट पे न जाने क्या क्या लिखा जाता है। हम अगर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। सरकार के खिलाफ अगर किसी पे कुछ बोल देंगे, आप जानकारी भी दे देंगे, तो आपको जेल का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन आप नागरिक ही नहीं है। हम तो लगता है कि हमें कुछ मानते ही नहीं है। हमने जितनी एफआईआर दर्ज कराई है, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको सरकार से पूछना चाहिए। कभी हमारे जो अच्छे मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे पूछते क्यों नहीं ये बात? वो राज्य बाद में बता देंगे। मैं जैन जी का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, अखिलेश यादव को। साफ तौर पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही ये दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलडी को औपचारिक तौर पर शामिल करने को लेकर थी। इस गठबंधन में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन में जो कि बीएसपी है वो 38 सीटों पर लड़ेगी और 3 सीटें आरएलडी के खाते में जाएंगी। आरएलडी अपने उम्मीदवार 3 सीटों पर उतारेगी।